आजकल इस मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन के दौर में अब कोई बात ऐसी नहीं है जो मौजूद ना हो रिकॉर्ड पर, और ऐसे कई रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिन वजीर आजम की कसीदा गोई में मेरे दोस्त सारी हदें पार कर गए, उन्हीं वजीर आजम के लिए कराची की हर दीवार पर यही जमात क्या जुमला लिखती थी, बखुदा मुझे दोहराते हुए शर्म आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये हर दीवार पर लिखते थे कि इमरान खान ब्रैकेट, मैं नहीं दोहराऊंगा वो लफ्ज, और वो साहब जो अपनी तारीफ सुनकर शायद कहीं खुश हो रहे हों, वो कहते थे कि अगर इनको दहशतगर्द करार देकर मैं फांसी पे लंदन में यहां वहां नहीं लटकाऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी सारी बातें रिकॉर्ड की। एक साहब ने अभी कहा कि जनाब करप्शन करप्शन करप्शन। अभी 4 या 5 दिन पहले इनके एक साबिक मेयर और एक मौजूदा मेयर के दरमियान मकालमेबाजी हुई। इनके साबिक मेयर ने कहा कि यह शख्स, मैं कुरान पर हाथ रखकर कहता हूं कि मौजूदा मेयर अरबों रुपए लंदन पहुंचाता है, और मौजूदा मेयर यह कहता है कि मैं कुरान पे हाथ रखता हूं कि यह साबिक मेयर अरबों रुपए लंदन पहुंचाता रहा। अब इसमें हम कुछ नहीं कह रहे, ये कराची का रोना रोने वाले इन्हीं के 2 मेयर आपस में, और फिर इनके अपने कन्वीनर, ये तो खैर फिर ठाकुर के ठड्डों से अजीज आबादी, बहादुर आबादी कबूल कर ली, वरना फारूक सत्तार साहब ने वसीम अख्तर साहब से अरबों रुपए का हिसाब ही तो मांगा था ना, जिसपे झगड़ा हुआ कि जी आप अरबों रुपए खा गए। उन्हीं की जमात के सरबराह ने उन्हीं से हिसाब मांगा था, हमने कुछ भी नहीं कहा। और फिर सोने पे सुहागा जनाब, ये रोते भी हैं, ये खाते भी हैं, ये हर दौर में इक्तदार में है। अगर मुशर्रफ हो तो ये कहते हैं जनाब इससे अच्छा सदर कोई है नहीं, हम वर्दी में इसको 100 बार सदर बनाएंगे। जब जरदारी साहब सदर बनने लगे तो हमारे प्रपोजल सेकेंडर भी यही थे, और उसके बाद जो जमाना तब्दील हुआ तो कहा जी जरदारी साहब तो बहुत खराब थे, हम तो मियां साहब हैं, वो तो उन जैसा आदमी तो आज ही पैदा ही नहीं हुआ। अब उन पे जरा बुरा वक्त आया, कहते हैं एक ही तो इंसान है इमरान खान, उस जैसा आदमी ही नहीं। अभी बताओ यार, ये हर हुकूमत के साथ इनका बयानिया तब्दील होता है। अच्छा, वैसे एक बात है, इन्होंने उर्दू की लुगत में बड़े इजाफे, ये बात हमने इनसे पहले काना, लंगड़ा, बत्ता, खाले, डब्बा, पहाड़ी, लूला, ये कभी नहीं सुनी। ये इन्होंने अपनी ऐसी लुगत में इजाफा किया। और सर वो कराची कि जिसका बोल पूरी दुनिया में बाला था, और वो एक तकरीर पर, ये तो मैं सलाम पेश करता हूं अपनी आर्म फोर्सेस को, एक तकरीर पर एक दिन में 100 गरीब लोग, और जिनमें अक्सरियत मेरे पश्तून भाइयों की थी, मारे गए। मुझे आज भी वो दिन याद है, उनके रक्षे जलाए गए, उन्हें रोडों पे कत्ल किया गया, एक दिन में 100 आदमी। और आज निफासत का लिबादा ओढ़े, करप्शन की दास्तानें बयान करते हुए, खुदा की कसम चुल्लू नहीं बगैर पानी के भी अभी डूब सकता है इसमें। अच्छा, आज फिर कमाल की बात आपको बताऊं, मेरी बजट तकरीर सर अभी बाकी। अब कमाल की बात बताऊं, आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो अच्छा ये उनके साथ भी नहीं रहे, अब वो गरीब भी रो रहा है, कहता चंदा दो, पैसे नहीं है, मेरे घर भी कब्जा हो गए। तो जो सबके घर कब्जा करता था अभी उसका भी घर कब्जा हो गया, और ये चंदा भी नहीं दे रहे उनको।
ये भी कमाल देखें आप। जनाब आली, इंसान इतना हद से आगे तजावुज न करे कि उसके बाद फिर कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले जिसका जवाब आपके पास न हो। अगर अभी भी कोई और बात आएगी तो उसका यकीनन जवाब आएगा और बहुत टिका के आएगा, और हमारे पास बहुत सारा जखीरा मौजूद है। जूं जूं आप मांगते रहेंगे हम आपको फराम करते रहेंगे। हम वक्त हाजिर हैं आपके पास। पहल आपने की है, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब के लिए अच्छा एक बात इन्होंने की। अभी बजट पे आ जाओ ना पटेल साहब। जी सर, बजट पे थोड़ा। सर अभी 2 मिनट में आ गया। मेरे आप तीन या 4 मेंबर्स का भी टाइम ले लेंगे, हमें मंजूर है सर। ओके, सही है। अच्छा सर, अभी इन्होंने बात की लांचों में कहा पैसे पकड़े गए। अच्छा, ये एफबीआर और मिनिस्ट्री फाइनेंस पर एलिगेशन है। ये वाकई किसी ने हवा में चलाई थी कि जी पैसे लांचों में पकड़े गए। उसके बाद आपको पता है हुआ क्या था? मैं इस हाउस से सर आपके तवज्जुह से फैक्ट से आगाह करूंगा कि जी 2 लांचें अरबों रुपए के साथ पकड़ी गई। ये होता गया आखिर में मेरीटाइम सिक्योरिटी को एफबीआर ने या एफबीआर को मेरीटाइम सिक्योरिटी ने लिखा कि भाई ये 5-5 अरब की 2 लांचें आप रखोगे या हमारे पास जमा कराओगे? तो दोनों इदारों ने कहा क्या आपने पकड़ी है? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपने पकड़ी? उन्होंने कहा यार ऐसी कोई लांचें ही नहीं है भाई। तो ये बाकायदा रिकॉर्ड पर मौजूद है, और ये किस वसूख से एक हाउस पर कह गए। बहरहाल डटाई इंसान। और सर वैसे भी उस आदमी का इंसान कुछ नहीं कर सकता जो समुंदर के उस पार खड़े होकर गालियां दे, और दूसरा वो जो मुंह पे झूठ बोले। इन 2 लोगों का आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन 2 लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल सर, बजट आपका सर ये 8,238.1 कुल हजम दूसरी किस्त में, ये कुल हजम है सर। अब सर आपका टारगेट जो था वो 3,462 जो है आपकी वफाक की आमदन, तकरीबन आधे का आपको फर्क आ रहा है, क्योंकि 4,400 पिछली गवर्नमेंट ने हदफ रखा था, आप उससे काफी पीछे हैं। हमारा अपना अंदाजा है क्लोजिंग तक आप 3,700 तक पहुंचेंगे, और 700 का जो है वो खसारा आपको रहेगा। ये एक अंदाजा है और मेरे ख्याल में तकरीबन दुरुस्त है। सर 1100 अरब जो है वो आपने मजीद टारगेट रखा है, और 700 ये वाले पिछले भी आपके रहते हैं। तो इस बार आप 4,400 कलेक्शन करने जा रहे हैं, जबकि अगला टारगेट आपका है 5,555। सर ये 300 अरब सऊदिया वाले, ये 300 अरब चाइना, 200 अरब चाइना वाले, 300 अरब यूएई वाले। सर ये फिर जो उधार में हम तेल ले रहे हैं ये कभी वापस भी करना है, और उस वक्त तक पैसा डॉलर, रियाल, दरम सब बढ़ रहा होगा, ये वापस करना है। और सर आईएमएफ से जो 6 से 18 अरब आप लेंगे और 2 अरब फिर वर्ल्ड बैंक से लेंगे, तो सर ये 3 साल बाद क्या एक कश्ती में बैठ के हम फरार हो रहे हैं या यहीं पे रहने का इरादा है? एक तरफ तो कमीशन बनाया जा रहा है कि पहले इतने कर्जे क्यों लिए, और इस वक्त तारीख में 60 साल में जितने 30 साल यानी आधी तारीख पाकिस्तान के कर्जे आप 11 माह में ले चुके हैं। मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूं, यह कमीशन कहीं आपके गले ना पड़ जाए। और एक बात बता दूं, देखिए आप ये तासुर देने की क्यों कोशिश करते हैं कि जनाब आप किसी और सैयारे पे थे, आपको अचानक पाकिस्तान लाकर हुकूमत हवाले कर दी गई, आप परेशान हो गए कि यार इसमें तो पैसे ही नहीं। और जनाब आपने तो अपना वजीर खजाना 2 साल पहले मुकर्रर कर दिया था,
जिसकी मईशत पे पूरी नजर थी, 5 साल पहले से आपका शैडो वजीर खजाना काम कर रहा था, जिसे आपने 9 महीने में फारिग कर दिया। आप तो एक एक चीज हाउस के अंदर, हाउस से बाहर, हर एक बात पर नजर रखे हुए थे। आपने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए ये चीजें नहीं है। अब आप यहां आकर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि आपको गोया वो पुरानी फिल्मों में जिस तरह होता है कि चोट लगने से याददाश्त वापस आ जाती है, तो बहुत सारे लोगों की याददाश्त वापस आ गई कि ये क्या हो गया, ये तो कर्जे। और जनाब, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत के कर्जे आप पर शिफ्ट हुए तो नवाज शरीफ साहब पर हमारे दौर के कर्जे शिफ्ट हुए होंगे, हम पर मुशर्रफ दौर के कर्जे शिफ्ट हुए होंगे। उससे पहले अगर आप यूं चलते जाएं तो ये कमीशन का ही मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ना ठहरा दे मौरूद इल्जाम कि भाई इन्होंने शुरू किया था ये सिलसिला। वो खुदा के वास्ते कोई अक्ल की बात होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट मुल्क चलाने के लिए कुछ ना कुछ करती है, लेकिन इतना जुल्म नहीं सकता। आपने जो अशियाए खुर्दनी आप अपनी पॉलिसीज बनाएं, आपने इंडस्ट्री सेक्टर को जीरो कर दिया, ओके। आप तेल, बिजली, गैस आप आसमान पर ले गए, आप मजीद ले जाएंगे। आप गुर्बत नहीं, गरीब खत्म करना चाहते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। सर, इस बजट को सिर्फ हाउस में डिस्कस नहीं किया जाता, यह बजट गली कूचों मोहल्लों में भी डिस्कस होता है। और सर, लोग कहते हैं कि अगर बजट पास हो गया तो हुकूमत बच जाएगी, और अगर बजट पास नहीं हुआ, बजट अगर पास नहीं हुआ तो हुकूमत मारी जाएगी, और अगर बजट पास हुआ तो आवाम मारी जाएगी। दो में से एक को मारा जाना जरूरी ठहरा है। सर, 15 अरब रोजाना का करप्शन होता था आप ही की जुबानी। तो सर, ये 9 माह में उसको टोटल कर लें, ये रकम कहीं इस बजट में आपने दिखाई है कि ये वाली है? नहीं। आप कहते थे $10,000 सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो एक साल के 10,000 किस बजट में दिखाए गए? आप कहते थे कि जनाब अय्याशियां हो रही हैं, वो यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है जहां, और अब तो तोते का पिंजरा भी 18-18 लाख का बनने लगा है। ये गाय बेच रहे हो, तोते रख रहे हो, ये कौन से तरीका है? भैंस बेच दी वजीर आजम साहब की, और तोते के लिए 18 लाख का पिंजरा बना रहे हो। भैंस फिर भी दूध तो दे रही थी। 28 लाख की भैंस बेचकर 37 लाख का जो है वो मुशायरा करवा दिया। ये किस किस्म की बातें, कौम से मजाक किस किस्म का किया जा रहा है जनाब स्पीकर? ये कौन सी किफायतशारी है? हमें कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं। बखुदा आपकी सारी पुरानी वीडियोस, पुराना इमरान खान, नया इमरान खान, पुराना वजीर खजाना, नया वजीर खजाना, इन दो की आपस में बातें कराएं, आपको अजीब लगेगा। जैसे कि अभी मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल, उन्होंने कहा सियासत में आऊंगा खुद को गोली मार। अच्छा, फिर कहा कर्जा लूंगा खुद को गोली मार लूंगा, 2 गोलियां होगी। अभी या ये धरेगा बंदूक है या गोली खराब है, मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब मेरे हिसाब से ये बंदूक चलता नहीं है, क्या मसला है सर? अभी इन्होंने करोड़ नौकरी देनी, अभी तक एक नहीं दी, बल्कि इनकी महंगाई की वजह से 20, 30, 50 लाख लोग बेरोजगार जरूर हो गए, और 20 लाख की तो हमारे पास फिगर है। अभी 50,000 घर इन्होंने बनाने, एक भी बनाया नहीं। अच्छा, घरों के बारे में एक बात बताओ, आपकी असेंबली में एक बिल है, ये इन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, ये बिल अभी पास नहीं हुआ। जिस बात पर आप तनकीद करते थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलखुसूस इनके नाम लिए जाते हैं कि अपने तस्वीरी इश्तिहारात पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये अथॉरिटी अभी तक कानूनी वजूद में नहीं आई। इसके तस्वीरी अरबों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात कहां से आ रहे हैं, जबकि इस अथॉरिटी का कानूनी कोई वजूद ही नहीं।
ये आपके हाउस से अभी तक पास ही नहीं हुई। और खान साहब की इस पे तस्वीर भी होती है। आपने जो जो बात की, बखुदा आपने ढूंढ कर उस बात की नफी की। अकरबा परवरी, बेरोजगारी, डॉलर, पाकिस्तानियों 1 रुपया बढ़ता है तो तुम पे इतना 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 हिसाब, कैलकुलेटर हाथ में, इतना तुम पे एक आदमी पे बढ़ जाता है। आज तो हिसाब करो, आज हिसाब करो तो पता चलता है पाकिस्तानी है ही नहीं, पाकिस्तानी तो गायब ही हो गया। डॉलर कहां चला गया? आपने कहा था लोटो को नहीं लेंगे, मेरे को तो बचे कुचे आपके लोग नजर आ रहे हैं, अक्सरियत तो लोटा हो गए। अच्छा, और लोटे भी कौन से सर? खुदा की कसम, जेन्युइन लोटे, जेन्युइन ऐसे लोटे कि अगर कल देखिए, ये वक्त आता जाता है, ये वक्त आता जाता है, ये डटाई से 4 हुकूमतों का दिफा